ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे भी रह चुके हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा से। क्या कुछ मैं कुंवर प्रमेंद्र सिंह बुंदेला हूं, जाखलौन से मूल निवासी। बताना चाहूँगा कि 1991 में मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा की संस्थापक सदस्य थी स्वर्गीय राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया। उनके कर कमलों के द्वारा मुझे भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई थी। तो मैं उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको स्वर्गीय राजमाता ने स्वयं अपने हाथों से भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय सांसद पंडित अनुराग शर्मा जी की बात करें तो वो बेहद ही साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति और जो कहते हैं वो करने पर विश्वास करने वाले लोगों में। तो दीपावली के समय हम अपने घरों में सफाई करते हैं तो वो सफाई कुछ घंटों में या एक आध दिन में नहीं होती है। उस सफाई को करने में हमें हफ्तों लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये देश इतना बड़ा है, उस पर वर्षों कांग्रेस ने शासन किया है। तो कांग्रेस के वर्षों जो शासन का समय हुआ है उसमें इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई है कि इसे साफ करने के लिए एक हमें बड़ा समय चाहिए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो जादू की छड़ी घुमाए और विकास कार्य हो जाए। कोई भी काम होने में वक्त लगता है, लेकिन भाजपा ने सारे विकास कार्य बड़ी तेज़ी से किए हैं। आपने एक चुनौती के बारे में जो चर्चा की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ललितपुर जनपद मुख्यतः किसी न किसी रूप से पत्थर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। करते हुए भाजपा ने अपने बड़े छोटे से कार्यकाल में काफ़ी हद तक गंदगी साफ कर दी है। लेकिन 2024 के बाद जो पुनः एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार जब दोबारा हम सरकार बनाएंगे तो आने वाले अगले 5 साल में जो देश में कांग्रेस के समय की गंदगी थी उसे पूर्णतः खत्म कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा से। तो क्या कुछ हालात वर्तमान में स्थितियां देखने को मिलती है, क्या क्या उपलब्धियां भाजपा सरकार के कार्यकाल में देखने को मिली, हम बात करें तो जल्दी चुनाव का डंका भी बजने वाला है और आने वाले समय में क्या कुछ मुद्दे होंगे वो भी हम जानेंगे। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, तो नाम बताया था और कैसे आपने जो बात करें आपके कार्यकाल को लेके और अभी वर्तमान सरकार को लेके क्या कुछ उपलब्ध है और कैसा सफर आपका रहा। मैं कुंवर प्रमेंद्र सिंह बुंदेला हूं, जाखलौन से मूल निवासी हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 में मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय जो भाजपा की संस्थापक सदस्य थी स्वर्गीय राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया। उनके कर कमलों के द्वारा मुझे भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई थी। तो मैं उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको स्वर्गीय राजमाता ने स्वयं अपने हाथों से भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन चूंकि वो समय जो था वो आज के समय से ठीक विपरीत समय था। उस समय भाजपा की ये स्थिति नहीं थी जो आज स्थिति है। बड़ा संघर्ष का दौर था। भाजपा की कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिलते थे। लगभग पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे भाजपा में एक कहावत है चरैवती, उसके माध्यम से चलते चलते और भाजपा की साफ सुथरी नीतियां, साफ छवि के चलते आज आप देख रहे हैं कि भाजपा लगभग पूरे भारतवर्ष में अनेक राज्यों में शासन कर रही है और अपने शासनकाल में एक से एक जो कीर्तिमान स्थापित किए हों, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो महिलाओं के हित में, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो हर स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो या शहरी स्तर हो, हर स्तर पर भाजपा सरकार ने एक साफ सुथरी सरकार का जो अपने ऊपर लेबल लगाया है उसका निश्चित तौर पर फ़ायदा मिल रहा है और ग्रामीण से लेकर शहरी तबके के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, बात करें सांसद जी को लेकर, अनुराग शर्मा जी अभी इस समय और उनकी क्या कुछ भूमिका देखी गई है और क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय सांसद पंडित अनुराग शर्मा जी की बात करें तो वो बेहद ही साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति और जो कहते हैं वो करने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। एक तो उनके साथ बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि वो खुद बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं और विदेश में उन्होंने बड़ी अच्छी संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण की है। तो उसका सीधा असर उनके कार्यकाल पर, उनकी कार्यप्रणाली पर भी नजर आता है। जनपद ललितपुर के लिए और क्या क्या सौगात आने वाले समय में मिलने वाली? पहला तो मेडिकल कॉलेज जो कि कुछ ही समय में तैयार भी होने वाला है और लगभग शुरुआत भी हो चुकी है एयरपोर्ट को लेके, और क्या क्या आने वाले समय में
जैसा कि आपने ये 2 योजनाएं बताई हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट तो ये मात्र 2 चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे हम जाखलौन के निवासी हैं और जब हम ललितपुर से जाखलौन की ओर चलते थे या जाखलौन क्षेत्र से लगे हुए लगभग 50-60 गाँव के लोग, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी हो या महिलाएं प्रसव पीड़ा से गुजर रही हों, उन्हें ललितपुर जाना होता था तो रास्ते में एक ललितपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जिसे देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। उस पर रेलवे फाटक था, तो घंटों जब वहाँ से यातायात निकलता था, ट्रेनें निकलती थी तो यातायात बाधित हो जाता था। तो हम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और उस घंटों इंतजार के चक्कर में कई असमय मौतों को भी हमने काफ़ी करीब से देखा है। तो हमारे सांसद जी के कार्यकाल में वहाँ पे ओवरब्रिज बना है। अपने बयाने नाले पे जो एक बड़ी समस्या थी, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जैम रहता था, वहाँ पर पुल बन गया है और आपने बताया मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। और एक और जो सबसे बड़ी योजना है जिससे हमारे क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो मढ़ौरा के पास एक बड़े स्तर पर ड्रग पार्क का, जिसे मुख्यमंत्री के माध्यम से हरी झंडी मिल गई है और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्लान की स्थिति काफ़ी बढ़ रही है, युवाओं लगातार एक गांव से लगभग 100-200 लोग प्लान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो लगभग ये जो रोजगार की समस्या है, ये लगभग कब तक और क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दीपावली आती है अपने घरों में, तो दीपावली के समय हम अपने घरों में सफाई करते हैं, तो वो सफाई कुछ घंटों में या एक आध दिन में नहीं होती है। उस सफाई को करने में हमें हफ्तों लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये देश इतना बड़ा है, उस पर वर्षों कांग्रेस ने शासन किया है, तो कांग्रेस के वर्षों जो शासन का समय हुआ है उसमें इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई है कि इसे साफ करने के लिए एक हमें बड़ा समय चाहिए। लेकिन उस बड़े समय को कम करते हुए भाजपा ने अपने बड़े छोटे से कार्यकाल में काफ़ी हद तक गंदगी साफ कर दी है। लेकिन 2024 के एक बाद जो पुनः एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार जब दोबारा हम सरकार बनाएंगे, तो आने वाले अगले 5 साल में जो देश में कांग्रेस के समय की गंदगी थी उसे पूर्णतः खत्म कर देंगे। पहले क्या हालात थे और आज के समय में अगर बात करें, जैसा आपने बताया, पहले क्या था आज के जमाने में? आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, आप खुद इस चीज़ के साक्षी हैं कि पहले हम कहीं जाते थे तो इसी ललितपुर जनपद में कहीं भी पहुंचने के लिए हमें सुगम सड़कें नहीं थी। आज आप आंख बंद करके किसी भी तरफ चले जाइए तो आपको हर तरफ अच्छी सड़कें मिलेंगी और जो गिनती की सड़कें रह गई हैं उन पर भी काम चालू है। आप क्षेत्र में जाते होंगे, लोगों से मिलते भी होंगे, तो कितना परसेंट रुझान भाजपा सरकार के प्रति लोगों में देखने को मिलता है? आप देखिए कि इस मानव सदी की जो सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसे हम कोविड के तौर पर जानते हैं, इस भयानक काल में जब देश के दुनिया के एक से एक विकसित राज्य अपने घुटनों पे आ गए, उस विपदा के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से, दूरदर्शी सोच की वजह से इस बड़ी आपदा को इतनी अच्छी तरीके से हमने हैंडल किया है कि ना तो हमारे देश में कहीं दवाइयों की कमी आई है, ना मास्क की या खाद्य सामग्री, भोजन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आई है। और अमेरिका जैसे राष्ट्र जो पूर्णतः विकसित राज्य हैं, वो अपने घुटनों पे आ गए थे, लेकिन भारत ने खुद अपनी दवाइयों की पूर्ति करते हुए और अन्य देशों में कोविड की दवाइयों का निर्यात किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जैसे कहा जाता है कि भाजपा सरकार गरीबों की है, किसानों की है और हर एक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। विपक्ष का ये भी कहना आता है कि सारे दावे हवा हवाई हैं। बाकी आपका क्या कहना है? अब आप ये बताइए कि जब विपक्ष है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई, विपक्ष भाजपा की तारीफ कर नहीं सकता। वैसे मेरी सोच इसमें थोड़ी भिन्न है। राजनीतिक हमारी मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। भले ही आप विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन अगर सत्ता में बैठी पार्टी कुछ अच्छा करती है तो आपको मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस को अपनी कमियों को देखते हुए उसे दूर करने का प्रयास करे और भाजपा जो अच्छे कार्य कर रही है, मैं मानता हूं कि आप विपक्ष में हैं और अगर सरकार कुछ गलत करती है तो आप उसका विरोध करिए, आप आम जनमानस को उससे रूबरू कराइए। लेकिन जब सत्ता में बैठी पार्टी कोई अच्छी बात करे तो उसका खुले मन से स्वागत करिए। जैसा कि अटल जी थे, अटल जी को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। तो कांग्रेस की सरकार में जब कांग्रेस कोई अच्छा काम करती थी तो अटल जी विपक्ष में बैठ के उसकी तारीफ करते थे। अच्छा, जनपद ललितपुर में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई बड़ी चुनौती देखने के लिए मिलती जो आपके नजरिए से और जनता के नजरिए से भी देखा जाए? जैसे आपने कहा कि पहले ब्रिज निर्माण नहीं था देवगढ़ क्रॉसिंग पर, तो वो एक समस्या हल हुई। बात करें हम यहाँ पे यहाँ से जो ललितपुर से होते एक
नेहरू नगर की तरफ एक पहले यहाँ पे भी बड़ी समस्या देखी जाती, तो यहाँ पे भी ओवर ब्रिज का एक बड़ा निर्माण कराया गया है। तो बाकी और भी ऐसी कुछ चुनौतियां आज के समय में भी देखने को मिली, जो आने वाले समय में उसको दुरुस्त होना चाहिए, आने वाले समय में भाजपा सरकार करवाए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो जादू की छड़ी घुमाए और विकास कार्य हो जाए। कोई भी काम होने में वक्त लगता है, लेकिन भाजपा ने सारे विकास कार्य बड़ी तेजी से किए हैं। आपने एक चुनौती के बारे में जो चर्चा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ललितपुर जनपद मुख्यतः किसी न किसी रूप से पत्थर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और इस जनपद में ये जो पत्थर का व्यवसाय है, ये हमारी आज़ादी से पहले का है। जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, उस समय भी यहाँ पत्थर खनन का कार्य था। लेकिन वर्तमान समय में ये व्यवसाय है, ये मृत प्राय हो गया है। इसमें जो व्यवस्थाएं हुई हैं, अब नए तरीके से जो व्यवस्थाएं शासन के स्तर से की गई हैं, उसे ई टेंडरिंग के माध्यम से पट्टे दिए जा रहे हैं। पहले वो पट्टे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मिलते थे, तो छोटे गरीब शोषित वंचित लोगों से लेके अन्य लोग वो काम करते थे। लेकिन जब से इसमें ऑनलाइन प्रणाली आ गई है, तो मुंबई दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, गुजरात में बैठा हुआ आदमी ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे बिडिंग कर सकता है। तो ये व्यवसाय अब जो अमीर पूंजीवादी लोग हैं, उनके हाथों में चला गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को चेंज करते हुए, इसको दुरुस्त करते हुए दोबारा, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर हो, टेलर हो, मास्टर हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी रूप में पत्थर व्यवसाय से लाभान्वित होता था। और ये ई टेंडरिंग के माध्यम से हो जाने से इस क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान हुआ है। और वर्तमान में काफ़ी हद तक यहाँ से मजदूरों का पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मजदूर है, वो सैकड़ों वर्ष से पत्थर की कारीगरी में हुनरमंद आदमी था। वो पत्थर का कार्य जानता था और कामों में वो होशियार नहीं था। तो जब पत्थर का व्यवसाय कम बंद हो गया, तो मजबूरी में उसे पलायन करके अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए दोबारा जो पट्टा प्रणाली थी, जो कलेक्टर के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती थी, उसे सुचारू किया जाए। और क्या जनपद ललितपुर में व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और बात करें हम धरातल को लेके, तो क्या कुछ वहां पे नजारा देखा जाता है, और किस तरह जो एक समय पहले व्यवस्थाएं दम तोड़ती थी, लोगों में हाहाकार मचा रहता था, लोग परेशान होया करते थे, आज के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त देखने को मिलती है और बताया भी जाता है। चाहे हम बात करें हम स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, ओवरब्रिजों को लेकर, और तमाम व्यवस्थाएं लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे यानी कि ऐसे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का भाजपा सरकार, भाजपा के जो लोग हैं उनका कहना है, और कुछ धरातल पर भी स्थितियां देखी जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लोगों से भी रूबरू करवाएंगे, जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह वर्तमान में भाजपा सरकार की उपलब्धियां लोगों में देखने को मिली हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।